हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे नए टॉपिक को और इस टॉपिक को पूरे डिटेल में हम लोग देखने वाले हैं। यहाँ पर आपको छोटी छोटी वीडियोस के फॉर्म में पूरा जो डैम टॉपिक है उसको हम लोग कवर करेंगे। लेकिन उसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बिल्कुल बेसिक सी जानकारी दे देता हूँ डैम के बारे में कि आखिर में डैम क्या होता है। ठीक है, कहाँ पर इसको बनाते हैं हम, क्यों इसको बनाते हैं, ये सारी कुछ बातें हैं जो कि आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। देन इसके बाद हम वन बाय वन करके और फर्दर वीडियोस को लाते रहेंगे और उनके अंदर डैम टॉपिक को बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करते रहेंगे। सो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं डैम होता क्या है आखिर। तो मैं यहाँ कर आपको सिंपल सी लैंग्वेज में अगर बताऊं जिसकी डेफिनेशन में लिख कर लाया हूं, तो डैम एक हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर होता है। अब हाइड्रोलिक का मतलब, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं एक वर्ड आ रहा है हाइड्रो। हाइड्रोलिक जो है ये हमारे एक वर्ड से मिलकर बना है जिसको अगर हम लोग बोले हाइड्रो। और हाइड्रो का मतलब हम लोग जानते हैं, हाइड्रो का मतलब क्या हो गया दोस्तों, कहीं ना कहीं ये वाटर से रिलेटेड है। ठीक है, ये आपको बिल्कुल बेसिक सी चीज है जो कि पता होना चाहिए। तो मैं सिंपल सी लैंग्वेज में यहाँ पर बोला हूँ कि डैम एक हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर होता है। हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर मतलब कि एक ऐसा स्ट्रक्चर जो जिसका संबंध वाटर से होता हो, ऐसे ध्यान रखिएगा। मतलब एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसका संबंध वाटर के साथ हो, उस स्ट्रक्चर को हम लोग बोल देते हैं क्या, हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर। और मोर प्रिसाइसली अगर मैं बोलूं, एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसका कॉन्टेक्ट वाटर के साथ हो रहा हो, ठीक है, उसको नाम दे दिया हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर। या फिर हम ऐसा बोले कि कोई भी स्ट्रक्चर जो कि वाटर को रिटेन कर रहा हो, उसको भी हम कह सकते हैं हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो जो डैम है वो एक प्रकार का क्या है, हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर है जो कि हमारा इम्परवियस होता है। अब इम्परवियस का मतलब क्या है, मतलब दोस्तों ये है इम्परवियस का मतलब कि अगर कोई डैम है, मान लो ये कोई मेरा डैम है, तो इस डैम के अंदर अगर यहाँ पर मैं वाटर रखता हूँ तो ये डैम जो है इस वाटर को इधर नहीं जाने देगा। ठीक है, मतलब इम्परवियस मटेरियल को क्या बोल सकते हैं, ऐसा मटेरियल जिसके अंदर कोई भी वॉइड्स प्रेजेंट ना हो, उस मटेरियल को हम इम्परवियस मटेरियल कह देते हैं। सो डैम भी हमारा एक प्रकार का क्या है, इम्परवियस मटेरियल है, जिसको हम किसी भी रिवर या फिर रिजर्वायर के ऊपर बनाते हैं। ठीक है, यहां पर आप बिल्कुल बेसिक सी और सिंपल सी डेफिनेशन मैंने लिखी थी जिसके अंदर आपको हर एक पॉइंट्स मैंने यहां पर आपको क्लियर किया है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बता देता हूं। तो फ्रेंड्स, अगर आप गेट ESE 23 और 24 की तैयारी कर रहे हैं, आपकी कोई सी भी ब्रांच हो, यहाँ पर अनअकैडमी पर अभी कुछ नए बैचेस स्टार्ट हुए हैं जिसके अंदर आपको पर्सनल गाइडेंस मिलेगी अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं। वहीं अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन की तरफ जाते हैं तो भी आपको अच्छी सी गाइडेंस यहाँ पर मिलने वाली है। इस बैचेस के अंदर दोस्तों इंडिया की टॉप मोस्ट फैकल्टी है जो कि आपको पढ़ाने वाली है। आप आपके सामने देख सकते हैं कौन कौन सी फैकल्टीज है। इन सब में आप एनरोल करें मेरा कोड यूज करके मोहन दांगी 10, जिससे क्या आपको इंस्टेंट 10% ऑफ देखने को मिलेगा। दोस्तों, यहाँ पर जैसे इलेक्ट्रिकल के लिए हो गया, ईसी के लिए हो गया, CSIT के लिए हो गया, ऐसे सिविल और मैकेनिकल के लिए भी अभी बैचेस स्टार्ट हुए हैं जिनके अंदर आपको टॉप मोस्ट फैकल्टी पढ़ाने वाली है। जसपाल सर हो गए, हमारे विवेक सर हो गए, तो ये सारे सर आपकी क्लासेस यहाँ पर लेने वाले हैं। इसके अंदर भी आप एनरोल करने के लिए मेरा कोड यूज़ कीजिएगा मोहन दांगी 10, जिससे कि आपको इंस्टेंट 10% ऑफ देखने को मिले। दोस्तों, यहाँ पर आप गेट 22 का एनालिसिस भी देख सकते हैं जिससे कि आपको यहाँ पर एक आइडिया मिल जाए कि आगे पेपर कैसा आता है, कैसा पेपर इस बार आया है, तो उसके लिए भी आप देख सकते हैं। दोस्तों, और बेटर वे में आप चाहते हैं तो आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की तरफ जा सकते हैं जिसके अंदर आपको 1-to-1 लाइव मेंटरशिप देखने को मिलती है। मतलब यहाँ पर आपको एक गाइडेंस के रूप में एक मेंटर होता है जो मेंटर आपकी कमियां वगैरह आपको टाइम टू टाइम बताता रहता है जिससे कि आप उनको ओवरकम कर सके। सो हमने बात कर ली डैम की बिल्कुल बेसिक सी डेफिनेशन कि डैम क्या होता है। अब मैं आपको एक स्ट्रक्चर या एक फोटो बताता हूं जिसमें कि आपको ये और अच्छे से क्लियर हो जाए कि डैम कैसा दिखता है। तो दोस्तों, आप इस फोटो के अंदर देख सकते हैं ये हमारा क्या है, डैम है। ठीक है, मेरे ख्याल से ये फोटो आपको क्लियरली विजिबल होगा। और इस पर जो ये स्ट्रक्चर बनाया गया है, ये दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर इज नोन एज फॉर डैम। अब दोस्तों, डैम अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, उनका डिस्कशन भी हम लोग करेंगे। लेकिन यहाँ पर कुछ और पॉइंट्स है जो कि बेसिक डैम को जानने में आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, सो पहला पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया, डेफिनेशन। अब ध्यान दीजिएगा,
ये मैंने आपको बता दिया कि डैम क्या होता है। डैम एक प्रकार का हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर है जो कि इम्परवियस मटेरियल से मिलकर बना होता है, जिसको हम किसी भी रिवर के अक्रॉस बनाते हैं। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि जो डैम हम लोग बना रहे हैं, तो ये डैम के अंदर आपको ये वाटर दिखेगा, ठीक है। ये अपस्ट्रीम साइड इसकी हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर जो है क्या, हमारा जो वाटर है, इस वाटर का क्या यूज कर सकते हैं? तो दोस्तों, इस वाटर का यूज हम लोग कर सकते हैं इरिगेशन के लिए। आईआर से अगर मैं इसको बोल देता हूँ इरिगेशन के लिए, इसका जनरेशन हम कर सकते हैं एनर्जी जनरेट करने के लिए, डेट इज इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए, और भी बहुत सारे अलग अलग काम से जिसके लिए इस वाटर का यूज हो सकता है, उनके बारे में भी हम लोग देखेंगे। तो क्या बोला कि जो वाटर हमारे अपस्ट्रीम साइड पर इंपाउंडिंग मतलब भरा हुआ है, उस वाटर के अलग अलग पर्पस हो सकते हैं यूज के लिए। जैसे कि मैं आपको बताया, एक इरिगेशन के लिए हो सकता है, एक इंडस्ट्री में इसका यूज हो सकता है, एक इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए इसका यूज हो सकता है, और भी कुछ एग्जाम्पल्स रहेंगे जो कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वो आपको क्लियर होते जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगर पॉइंट की इसके अंदर ही बात करें, तो जो डैम है और रिजर्वायर है, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्स है। कैसे कॉम्प्लीमेंट्स हुए दोस्तों? रिजर्वायर क्या है? रिजर्वायर हमारा वो है जिसके अंदर हम वाटर स्टोर्ड है, और डैम क्या है? डैम वो है जिससे की वजह से वाटर स्टोर्ड है। मतलब ये एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। डैम होगा तभी वहां पर रिजर्वायर बन पाएगा, या रिजर्वायर होगा वहां पर तभी उसको हम लोग डैम कह पाएंगे, ठीक है। ऐसे आप ध्यान रख सकते हैं। सो दोस्तों, यहां पर मैं आपको कुछ बेसिक 3 पॉइंट बताया हूं अभी तक डैम से ऊपर। इसके अंदर अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन डाउट हो तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं। कुछ और पॉइंट्स है जो कि आपको बेसिक डैम के लिए जानना होता है, वो और मैं आपको बता देता हूं। दोस्तों, डैम्स को जनरली हम माउंटेनियस रीच पर बनाते हैं, ठीक है, क्योंकि वहां पर जो होता है वैली जो रहती है, मतलब ऐसे समझिएगा, मैं यहां पर आपको बताता हूं कि ये मेरे कोई माउंटेन था, यहां से कोई मेरी रिवर जा रही थी, और यहां पर कहीं मेरा मान लो माउंटेन बैरियर आ गया, तो मैं जो डैम को जहां तक मेरे को कंस्ट्रक्ट कराना है वो मैं इस माउंटेन के पास में कराऊंगा दोस्तों, क्योंकि मुझे यहां पर एक नैरो वैली मिल जाएगी। नैरो वैली मतलब यहां पर डिस्टेंस मान लो x था और यहां पर डिस्टेंस मेरा y है, तो क्या होगा, मेरे को मैं ऐसी जगह डैम का कंस्ट्रक्शन कराऊंगा जहां पर जो y है मेरा स्मॉल हो, क्योंकि अगर y मेरा स्मॉल होगा तो वहां पर खर्चा कम होगा, ठीक है, और मेरा डैम इकोनॉमिकल बनेगा। तो ये कुछ और पॉइंट्स जो हम आगे और डिस्कस करेंगे डिटेल में, लेकिन यहां पर आपको जान लेना है क्या, कि जो डैम से उसको जनरली हम कहां पर बनाते हैं? माउंटेनियस रीच पर बनाते हैं। किसकी? रिवर की, क्योंकि वहां पर वैली हमारी क्या होती है? नैरो होती है, और फाउंडेशन अच्छा होता है या गुड होता है, क्योंकि जितना अच्छा फाउंडेशन होगा उतने ही ज्यादा वाटर को वो रिटेन कर पाएगा, उतना ही ज्यादा जो डैम का स्ट्रक्चर है वो हमारा अच्छा रहेगा। क्योंकि जब तक फाउंडेशन अगर अच्छा नहीं होगा तो उसके ऊपर वाला जो सुपर स्ट्रक्चर है वो ज्यादा टाइम तक टिक नहीं पाता है, ठीक है। इसलिए डैम को हम ऐसी जगह बनाते हैं कहां पर? माउंटेनियस रीच के यहाँ, ठीक है, जहां पर आसपास कोई माउंटेन हो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है जो कि डैम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, कि जनरली हाइड्रो पावर स्टेशन इज कंस्ट्रक्टेड एट और नियर द डैम साइट टू डेवलप हाइड्रो पावर। ये मेरे ख्याल से मैं आपको बताया था स्टार्टिंग में कि जो वाटर इंपाउंडेड होता है अपस्ट्रीम साइड, उसका क्या यूज होता है? सो फ्रेंड्स, उसका यूज हम लोग करते हैं हाइड्रो पावर, डेट इज हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए। मतलब कि हाइड्रो पावर क्या हो गया? जो वाटर है उसकी वजह से पावर को जनरेट करते हैं हम लोग। क्या करते हैं दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कैसे करते हैं, वो भी हम लोग इस सीरीज में देखेंगे। लेकिन यहां पर जो हमारा जहां पर डैम रहेगा, डैम के आसपास ही हम क्या करते हैं दोस्तों? हाइड्रो पावर स्टेशन का भी कंस्ट्रक्शन करा देते हैं, क्योंकि डैम से जब हम लोग वाटर छोड़ते हैं डाउन स्ट्रीम साइड, तो उस वाटर की मदद से हम लोग टरबाइन को घुमा लेते हैं, और टरबाइन के घूमने से हम जानते हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। ये सिंपल सा पॉइंट है जो कि कहा गया है कि डैम के आसपास में ही हमको हाइड्रो पावर प्लांट लगा लेना होता है, जिससे कि हम हाइड्रो मतलब पानी की मदद से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सके। आई होप यहाँ तक चीज आपको क्लियर हो गई होगी। दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ और इंपॉर्टेंट बातें करेंगे डैम से ऊपर, और ये सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।